वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम 20 जुलाई का करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है। वैसे तिथि के हिसाब से 20 जुलाई को आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि मानी जाती है। चलिए जो सबसे पहला न्यूज़ है वो क्या कहता है, 2 साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स ब्लॉक्स अमंग वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस। यानी जो हम साउथ ईस्टर्न की बात करते हैं, जो 2 कोल ब्लॉक मिले हुए हैं उनको बहुत बड़ा रिजर्व के तौर पर माना जा रहा है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एक्सट्रैक्शन की। और डिटेल में देखते हैं। छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडिया सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SEECL, जो कि सब्सिडरी है किसका, कोल इंडिया का, गिवरा, आप इसको जिवरा भी कर सकते हो, गिवरा एंड कुसमुंडा कोल माइंस हैव सिक्योर्ड द सेकंड एंड फोर्थ स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस रिलीज्ड बाय worldatlas.com। यानी दुनिया के जो 10 सबसे बड़े रिजर्व हैं उसमें दूसरे पर और चौथे पर इनका नाम आया हुआ है। वैसे जो सबसे बड़ा रिजर्व है वो US के पास है, वो भी हम देखेंगे, ब्लैक माइंस के नाम से जानते हैं उनको हम। These 2 coal mines in छत्तीसगढ़ account for about 10% of the country's annual coal production। यानी पूरे इंडिया में जो कोल का प्रोडक्शन होता है उसका 10% अकेले ये गिवरा और कुसमुंडा में मिल गया हुआ है। Production and the combined coal production was more than 100 million tons in 23-24। यानी 2023-24 में जो उनका प्रोडक्शन रहा है वो 100 मिलियन टन रहा हुआ है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आज भी इंडिया में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा सोर्स है वो आज भी कोल ही है। चलिए आगे देखते हैं। लोकेटेड इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, दीज 2 माइंस प्रोड्यूस मोर देन 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल एनुअली, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 10% ऑफ इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन। यानी पूरे हिंदुस्तान के टोटल जो कोल प्रोडक्शन का है वो 10% छत्तीसगढ़ के इस कोरबा डिस्ट्रिक्ट के कुसमुंडा और जिरवा में मिलता है। इंडोनेशिया डोमिनेट्स द टॉप 10 कोल माइंस लिस्ट with 4 mines and the United States Black Thunder mine has been ranked the world's largest coal mine, जो कि सबसे बड़ा कोल माइन है। मैंने बताया था, ब्लैक माइन बताया था, तो ब्लैक थंडर माइन जिसका नाम है, और इंडोनेशिया डोमिनेट करता है जिसके 4 स्पॉट हैं इस टोटल जो सबसे बड़े कोल रिजर्व के नाम पर। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ एंड कंज्यूमर ऑफ कोल एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यानी चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोल का और कंज्यूमर भी है, इंडिया उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट नोन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, और यूएस के पास नोन कोल रिजर्व पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। The Givra mine in the Korba district of Chhattisgarh is owned by the South Eastern Coalfields Limited SECL, जो कि खुद सब्सिडरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के ओन कोल इंडिया लिमिटेड का, CIL का एक सब्सिडरी पार्ट है। Kusmunda, an open cast mine, is also owned by South Eastern Coalfields Limited. It is located in the south central part of the Korba classic fields, which started operating in 1979, जो कि 1979 से अभी ऑपरेशन में है। अब हम कोल माइनिंग इंडिया के बारे में देख लेते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट कमर्शियल कोल माइनिंग इन 1774। 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार कोल का एक्सट्रैक्शन यानी कोल की माइनिंग स्टार्ट की थी। कहाँ पर? रानीगंज कोल फील्ड में अलोंग द दामोदर रिवर इन प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, जो करंटली प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी के पास है। According to the Union Ministry of Coal, India's total proven coal reserves as of 1 April 2022 was 3,61,411 यानी 3,61,411.46 मिलियन टन का कोल रिजर्व अभी करंटली इंडिया के पास 1 अप्रैल 2022 के आसपास का डेटा था, जो कि है। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट कोल रिजर्व वॉज इन उड़ीसा। सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है कोल का वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, फॉलोड बाय झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोल इन द कंट्री वॉज 997.25 यानी क्लोज टू 1000 मिलियन टन इन 23-24। तभी तो उसका 10% जो होगा वो 100 मिलियन टन के आसपास है, क्योंकि 1000 मिलियन टन तो ओवरऑल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। झारखंड वॉज द टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, फॉलोड बाय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। यानी रिजर्व उड़ीसा के पास है। इन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका है? आपका झारखंड का है। तो इस तरीके से हमारा पहला न्यूज़ कंप्लीट होता है। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नीति आयोग सेट्स $500 billion टारगेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टू क्रिएट 6 million जॉब्स बाय 2030। अभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में, चिप मार्केटिंग के, चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे हैं दुनिया से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ आ जाएं। हम आगे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके साथ भी आ जाएं तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। So the National Institution for Transforming India, Niti Aayog, in report titled Electronics Powering India's Participation in Global Value Chains, had एक टारगेट सेट किया हुआ है $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बाय 2030। 2030 तक $500 बिलियन के मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है। दिस विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स एम्बिशन ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक। और इसी तर्ज पर जब तक हम चिप मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में नहीं आएंगे, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है आफ्टर द US, चाइना, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। The report was released by Niti Aayog's Vice Chairman Suman Beri in New Delhi on 18 July 2024, यानी 18 जुलाई 2024 को ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। The Niti Aayog report analyzed the electronics sector in India and its potential and suggested a series of policy and initiative to realize this target. Hence some of the important points of the report. ये कुछ important points थे इस पूरे रिपोर्ट के। India's electronics sector has recorded impressive growth from $48 billion in domestic production in 27-28 to $101 बिलियन इन 23-24, यानी लगभग हमने डबल कर लिया है 2017-18 से 2022 में। 5 सालों के अंदर हमने जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग था इलेक्ट्रॉनिक्स का वो डबल कर लिया है, और $48 बिलियन से $101 बिलियन कर लिया, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा कर लिया है और कर लिया है। आउट ऑफ द $101 बिलियन प्रोडक्शन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स वाज $86 बिलियन। जो फिनिश्ड गुड्स था वो $86 बिलियन है, वाइल द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग वाज $15 बिलियन। सो मुझे लगता है कि ये जो कंपोनेंट वाला सेक्शन है इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जब हम असेंबल करते हैं मेजर जो गुड्स हैं, यानी हम एप्पल की बात करें, सैमसंग की बात करें, नोकिया की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पर असेंबलिंग करती हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। तो अगर ये कंपोनेंट मार्केटिंग पे अगर हम अपना ग्रिप बना लें तो हम बहुत जल्दी रेस कर जाएंगे, जो कि अभी मेजरली हांगकांग के पास है। India's export of electronics goods in 22-23 was around 25 billion, less than 1% of the global electronics export market, यानी global electronics market export का लगभग 1% कम था, और करंटली ये $25 बिलियन के आसपास था। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। इट वॉज सेटअप बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑन 1 Jan 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, सेटअप हुआ था। इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। लाइक द प्लानिंग कमीशन, इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा स्टेचुटरी बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। इट कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा ही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरपर्सन अभी जो करंटली है वो सुदेश बेरी हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू इनॉग्रेट्स लोक संवर्धन पर्व एट दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली। दिल्ली हाट के में जो किरण रिजिजू हैं, जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया दिल्ली हाट में। सो एज अ पार्ट ऑफ इट्स 100 days प्रोग्राम, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑर्गेनाइजिंग लोक संवर्धन पर्व टू शोकेस द स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, द लोक संवर्धन पर्व। यानी जो माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री है उसके अंडर लोक संवर्धन में जो भी अचीवमेंट है उसको शोकेस करने का टारगेट है। इनॉग्रेटेड ऑन 18 जुलाई बाय श्री किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। द मिनिस्टर रिलीज्ड अ कॉफी टेबल बुक ऑन स्कीम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको रिलीज किया किरण रिजिजू ने। फर्दर अ क्रेडिट प्लान ऑफ नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर एक्सटेंडिंग क्रेडिट ऑफ ₹1000 crores टू कवर 2.5 lakhs बेनिफिशियरीज ड्यूरिंग 24-25 वॉज ऑल्सो रिलीज द मिनिस्ट्री, यानी 2.5 लाख लोगों के लिए जो 1000 करोड़ का बेनिफिट्स का प्लान है उसको भी रिलीज किया। लोक संवर्धन पर्व इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज वर्क टूवर्ड्स द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए ये लोक संवर्धन पर्व बनाया गया है। द लोक संवर्धन पर्व इज शोकेसिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थ्रू पोस्टर एग्जीबिशन।
Besides unique schemes and success story of state channelizing partners of NMDFC are also exhibition in the लोक संवर्धन पर। तो ये तो बेसिक न्यूज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। 2 इंडियन स्पेस साइंटिस्ट ऑनर्ड एट इंटरनेशनल स्पेस साइंटिस्ट मीट, यानी जो 2 इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं उन्हों को इंटरनेशनल स्पेस साइंटिस्ट मीट में अवार्ड दिया गया। कौन कौन से अवार्ड दिए गए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्पेस साइंटिस्ट प्रहलाद चंद्र अग्रवाल यानी पीसी अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज were honored by the Committee on Space Research COSPER यानी Committee on Space Research at its biannual meeting in Busan, South Korea for their contributions to space research. The 45th COSPER Scientific Assembly is being held in Busan, South Korea from 13 to 21 जुलाई 2024। इसमें 2 लोगों का नाम नॉमिनेट किया गया है, जिनमें पहला का नाम है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और दूसरा नाम है अनिल भारद्वाज। आगे देखते हैं। नोटेड स्पेस साइंटिस्ट प्रहलाद चंद्र अग्रवाल वाज ऑनर्ड विद हैरी मैसी अवार्ड एट द 45th COSPER Scientific Assembly. The Harry Massey Award is given to a person's outstanding contribution to space research for which leadership role is particularly important. अगर बात करें हैरी मैसी अवार्ड जो दिया गया हुआ है वो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दिया गया है, जो कि नोटेबल साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, और ये उनको दिया जाता है जो कि लीडरशिप पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, जो स्पेस में लीडरशिप रोल में प्ले करते हैं। जो अगला अवार्ड था वो अनिल भारद्वाज को जो अवार्ड दिया गया है वो विक्रम साराभाई अवार्ड दिया गया है इसी 45th COSPER असेंबली मीटिंग में। विक्रम साराभाई जो अवार्ड दिया जाता है वो COSPER के थ्रू दिया जाता है इन एसोसिएशन विद इसरो। ये उनको दिया जाता है स्पेस साइंटिस्ट में जो खासकर डेवलपिंग कंट्री से हों और उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च के लिए दिया जाता है। तो इन शॉर्ट प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी अवार्ड दिया गया है और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई अवार्ड दिया गया है। अब कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। द कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च सेटअप इन 1958 1958 में इसका सेटअप हुआ था आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड स्पुतनिक बाय सोवियत यूनियन इन 1957। 1947 में रशियन गवर्नमेंट ने स्पुतनिक नाम का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसके बाद से हमने COSPER एक कमेटी बनाई जिसमें हम अवार्ड करते हैं नोटेबल साइंटिस्ट को। COSPER was set up by the International Council of Scientific Unions known as International Science Council. The COSPER holds the scientific assembly every 2 years in which space scientists from all over the world participate. हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। तो ध्यान करने की बात है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और बाई एनुअल इवेंट होता है ये। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश टॉप्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया मध्य प्रदेश में। स्वनिधि स्कीम में क्या होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, खासकर अर्बन स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनको विदाउट कोलेट्रल एक लोन दिया जाता है जो से वो अपनी रोजगार को बढ़ाते हैं। तो द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री अनाउंस दैट मध्य प्रदेश हैज टेकन द टॉप स्पॉट अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। The state's successful adoption of a microcredit program to help urban street vendor is highlighted by this award. देख सकते हैं अर्बन वेंडर के लिए है ये। द पीएम स्वनिधि प्लान विच स्टार्टेड इन 2020 गिव्स लोन्स अप टू 50,000, यानी एक मुद्रा लोन का स्कीम आया था जो अभी भी चलता है, उसी से सिमिलर है इसका। स्ट्रीट वेंडर्स इन द सिटीज विथ नो कोलैटरल ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक अ प्लान वॉज पुट इन प्लेस टू हेल्प वेंडर्स रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द क्राइसिस ऑन देयर बिजनेस। यानी जो वेंडर्स को कोविड का बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा था उनको कोविड के नुकसान की भरपाई से उबारने के लिए ये प्लान लेकर के आए थे और स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश में काफ़ी सक्सेसफुल रही, जिसमें से बिना कोलेट्रल के 50,000 तक लोन दिया जाता है। मध्य प्रदेश इन्वॉल्वमेंट इन द प्लान शोज दैट इट इज़ वेल मैनेज्ड एंड रीच्ड एट द स्टेट लेवल। असम को दूसरा स्थान मिलता है इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड कैटेगरी, जस्ट बिहाइंड मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश के पीछे था, यानी पहले मध्य प्रदेश, दूसरे पे असम। आपके सेल्फ रिसर्च के टॉपिक क्या है? व्हाट इज द रायसीना डायलॉग? नेक्स्ट, व्हाट हैज ट्राई रिकमेंडेड दैट इंडियन टेलीकॉम यूजर्स शुड नो द लीगल नेम ऑफ एनीवन कॉलिंग देम? जो ट्राई ने रिकमेंड किया हुआ है कि कौन सा लीगल नेम है जिसको सबको जानना चाहिए। चैटबोट क्या है, सरोगेसी क्या है और WTO क्या है? चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू worldatlas.com विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन इन द वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस हैं गिवरा, कुस्मांडा, ब्लैक थंडर माइन और टुटुपन कोल माइन। सो सेकंड पर था गिवरा और फोर्थ पर था कुस्मांडा, तो राइट आंसर आपका हो गया गिवरा कोल माइन।
आगे बढ़ते हैं। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक ही हैं। ऑप्शन है चाइना, इंडिया, यूएसए एंड रशिया। तो इसका राइट आंसर है चाइना। इसके सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, और सबसे बड़ा जो कोल रिजर्व मार्क्ड है वो यूएस के पास है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर हम बात करते हैं तो वो झारखंड है, बट सबसे बड़ा रिजर्व उड़ीसा के पास है, बट इसका सही जवाब है झारखंड। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इंडिया हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व? फिर वही क्वेश्चन आ गया जो कोल रिजर्व की बात थी। ऑप्शन उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा रिजर्व अगर किसी के पास है तो वो उड़ीसा के पास है। नीति आयोग has set a target to achieve $500 billion in electronic manufacturing within the country by 27, 2035, 2030 and 2025. इसका जवाब है 2030। Who is the current chairman of नीति आयोग? जो करंट चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा करंट चेयरमैन होते हैं, तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं। Who inaugurated लोक संवर्धन एट न्यू दिल्ली? तो इसको माइनॉरिटी मिनिस्टर ने किया था, दैट इज किरण रिजिजू। तो सही जवाब हो जाएगा किरण रिजिजू। Who is the Union Minister of Minority Affairs at present? Obviously इसका जवाब भी किरण रिजिजू है। Who has been honored with the Vikram Sarabhai Medal by the Committee on Space Research COSPER 24? अनिल भारद्वाज, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सुब्रमण्यम और डॉक्टर सोमनाथ। तो उसका सही जवाब है अनिल भारद्वाज। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी अवार्ड दिया गया था। Where is the headquarter of Committee on Space Research? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही जवाब है इसका पेरिस, फ्रांस। Which of the following states secured the top rank of best performing state in PM Swandi scheme? पहले पे था मध्य प्रदेश, दूसरे पे था असम। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ आज के क्वेश्चन से खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी भी फीडबैक या सलाह के लिए या डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।